दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों का बल्ले बल्ले। 8वें वेतन आयोग में 3.83 फीट मैन फैक्टर पर अगर मुहर लगती है तो खाते में आएंगे छप्पर फाड़ के पैसा। जी हाँ, छप्पर फाड़ कर पैसा आ सकता है अगर 3.83 फीट मैन फैक्टर रहा तो। दोस्तों, देश भर के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आ रही है। 8वें वेतन आयोग के गठन और उसकी सिफारिशों को लेकर हलचल तेज हो चुकी है। विभिन्न कर्मचारी संगठनों और पेंशनर यूनियनों के साथ आयोग की बैठकों का दौर लगातार चल रहा है। क्या होता है फिटमैन फैक्टर और इसका पूरा गणित क्या है? दोस्तों, इस पूरी कवायद में सबसे अहम मुद्दा फीटमैन फैक्टर का है। कर्मचारी यूनियन जो है वो लंबे समय से मांग कर रही है कि इस बार फीटमैन फैक्टर को बढ़ाकर 3.83 किया जाए। अगर केंद्र सरकार इस मांग पर अपनी मुहर लगा देती है तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में ऐसा उछाल आएगा जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। निचले स्तर से लेकर उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों तक हर किसी के खाते में आने वाले रकम में भारी बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। वेतन आयोग की सिफारिशों में फीटमैन फैक्टर सबसे महत्वपूर्ण कड़ी मानी जा रही है। यह वह तय पैमाना या गुणांक होता है जिसके आधार पर पुरानी बेसिक सैलरी को नई संशोधित बेसिक सैलरी में बदला जाता है। आसान शब्दों में कहें तो आपकी मौजूदा बेसिक सैलरी को जब तय फीटमैन फैक्टर से गुना किया जाता है तब नया मूल वेतन तय होता है। 7वें वेतन आयोग के तहत यह आंकड़ा 2.57 तय किया गया था। इसके लागू होते ही कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 7,000 रुपये से बढ़कर सीधे 18,000 रुपया हो गया था। अब 8वें वेतन आयोग में अगर इसे बढ़ाकर 3.83 कर दिया जाता है तो फिर से वेतन वृद्धि का एक नया रिकॉर्ड बन सकता है। 1 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारियों और पेंशनर को मिलेगा लाभ। दोस्तों, वेतन में होने वाले इस बड़े बदलाव का सीधा फायदा देश के 1 करोड़ से भी अधिक लोगों को मिलेगा। इसमें लगभग 50 लाख से ज़्यादा मौजूदा केंद्रीय कर्मचारी और करीब 65 लाख से अधिक पेंशनर भोगी शामिल हैं। रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन का निर्धारण भी इसी आधार पर किया जाता है, इसलिए उनके मासिक भुगतान में भी बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। महंगाई के इस दौर में लंबे समय से कर्मचारी अपने वेतन ढांचे में सुधार की राह देख रहा है। अगर फीटमैन फैक्टर की यह मांग स्वीकार हो जाती है तो यह उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मील का पत्थर साबित होगा। अधिक कर्मचारी यूनियनों द्वारा प्रस्तावित आंकड़ों को सरकार की हरी झंडी मिल जाती है तो सबसे निचले स्तर यानी कि लेवल 1 के कर्मचारियों के वेतन में जोरदार छलांग देखने को मिलेगी। मौजूदा समय में न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है। 3.83 के हिसाब से गणना करें तो यह रकम सीधे बढ़कर 69,000 से 72,000 रुपये तक हो सकता है, यानी कि 68,940 रुपये तक से 72,000 रुपया तक हो सकता है। यानी केवल बेसिक पे ही 50,940 रुपये की सीधी बड़ी बढ़ोतरी दर्ज होगी। इसके साथ ही महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता जैसे अन्य भत्ते भी इस नई बेसिक सैलरी के आधार पर ही तय होंगे। इससे कर्मचारियों की कुल इन हैंड सैलरी में ज़बरदस्त इजाफा होगा। लेवल 2 से लेकर लेवल 10 तक का पूरा वेतन समीकरण को अगर देखें तो वेतन आयोग के नए फार्मूले के अलग अलग पे मैट्रिक्स लेवल के कर्मचारियों को अलग अलग स्तर पर बड़ा लाभ मिलेगा। केवल
लेवल 2 के कर्मचारियों का मूल वेतन जो फिलहाल 19,900 रुपये है वह बढ़कर सीधे 76,217 रुपये हो सकता है। इसी तरह लेवल 3 के कर्मचारियों का बेसिक पे 21,700 रुपये से बढ़ाकर 83,111 रुपये तक पहुंच जाएगा। मध्यम और उच्च वर्ग के पदों की बात करें तो लेवल 4 के कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 25,500 रुपये से सीधे बढ़कर 97,000 रुपये होने का अनुमान है। लेवल 5 में यह रकम 29,200 रुपये से बढ़कर 1,11,836 रुपये हो सकती है। इसके अलावा लेवल 6 के कर्मचारियों का मूल वेतन 35,400 रुपये से बढ़कर 1,35,582 रुपये हो सकता है। लेवल 10 के कर्मचारियों के अधिकारियों के लिए यह 56,100 रुपये से बढ़कर 2,14,863 रुपये के आंकड़े तक पहुंच सकता है। तो वहीं सोचिए लेवल 18 जो है उसका कितना पहुंच सकता है, जो कि IAS IPS बड़ा लेवल है। वहीं पर आयोग की बैठकों का दौर जारी है, कब तक होगा लागू ये भी जानना जरूरी है। 8वें वेतन आयोग की टीम देश के विभिन्न हिस्सों का दौरा करके हितधारकों से लगातार चर्चा कर रही है। दिल्ली, पश्चिम बंगाल, लद्दाख और उत्तर प्रदेश में बातचीत पूरी होने के बाद अब आयोग की अगली महत्वपूर्ण बैठक बेंगलुरु में प्रस्तावित है। आयोग 7 और 8 अक्टूबर को बेंगलुरु का दौरा करेगा तथा वहां के स्थानीय संगठनों से सुझाव लेगा। आमतौर पर देश में हर 10 साल के अंतराल पर नया वेतन आयोग लागू किया जाता है। इस लिहाज से देखा जाए तो सिफारिशें तैयार होने और सरकार से अंतिम मंजूरी मिलने के बाद वर्ष 2027 के मध्य तक इस नए वेतन ढांचे के प्रभावी होने की प्रबल संभावना है। तो सोचिए लगातार कर्मचारी जो है संगठन वो काम कर रहा है अपना, और 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है बैक डेट से। तो इस आधार पर कह सकते हैं कि मोटा एरियर मिल सकता है, बोले तो 5 से 20 लाख रुपया तक मिल सकता है, क्योंकि लेवल 1 से 18 तक कर्मचारी है, सबका अलग अलग मूल वेतन है और अलग अलग सैलरी है। वहीं पर DA जो है वो 3% बढ़ सकता है, 3 से 4% जुलाई में। इस तरह 60 से 63 या 64% हो सकता है। ये होली से पहले मिल सकता है, ये भी एक बड़ी खुशखबरी है। वहीं पर 18 महीने की DA एरियर आज तक नहीं दिया सरकार, जो कि कोरोना काल का लटका हुआ है। सरकार की नीयत का इससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है। बड़े मीडिया पर सवाल उठता है। दोस्तों, आज तक का अंजना ओम कश्यप हो, श्वेता सिंह, चित्रा त्रिपाठी, नेहा गौतम, सईद अंसारी, रवीश कुमार, प्रणव प्रसून वाजपेयी, संदीप चौधरी, सुधीर चौधरी, रजत शर्मा जैसे बड़े मीडिया चैनल कभी कर्मचारियों के हित में बात नहीं करता। मैं समझता हूँ कि इसकी आवाज़ सरकार के कानों तक पहुँचती है। इसे कर्मचारियों के हित में बात करनी चाहिए ताकि सही समय पर 8वां वेतन आयोग लागू होता, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखता नहीं। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। अभी तुरंत का खबर था, नया खबर, ताज़ा खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ है। जैसे कोई नया अपडेट आएगा सामने में लेकर हाजिर रहूँगा। आप देख रहे हैं न्यूज़ हर पल। फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।